अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरह फैक्टराइज करते हैं। जैसा कि एक हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स वाई, तो इसके हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास लेट सपोज टू एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर और साथ में y पावर 2 है, तो इसके हमारे पास कितने फैक्टर्स हो जाएंगे। एक 2 आ जाएगा, एक एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और एक वाई स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को तोड़ना, लेकिन आपने तोड़ना इस तरह है कि उसको अगर हम वापस जोड़ दें तो हमारे पास सेम वही चीज आता हो। ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है। 2 6 और 2 है। क्या क्या है, 2 6 और 2 हमारे पास इनके कोफिशिएंट्स हैं। तो 2 6 और 2 का जो कॉमन है हमारे पास 2 आता है। दोनों में, तीनों में कॉमन क्या आता है, 2। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास है एक्स स्क्वेयर है, दूसरे में भी एक्स स्क्वेयर है और तीसरे में एक्स है, तो हम छोटी पावर को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसी तरह y पावर 3 है, y पावर 2 है और y पावर 3 है, तो इन तीनों में से जो छोटी वैल्यू है वो है y पावर 2। इसको भी हम कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 हमने बाहर निकाला है, x पावर 2 से एक x बाहर निकाला है, एक x यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे दो y's हमने बाहर निकाले हैं, तो एक y हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह माइनस, यहाँ पे 2 3 जार 6 होता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। x हमने एक बाहर निकाला है तो एक आ जाएगा और दोनों y हमने बाहर निकाले हैं ब्रैकेट से, तो ये एज इट इज आ जाएगा 3x। इसी तरह 2 हमने इसका कॉमन लिया है, एक x भी कॉमन लिया है, दो y's भी कॉमन लिए हैं, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, y। तो ये इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन है, 2xy स्क्वेयर इंटू xy माइनस 3x प्लस y। इसी तरह हमारे पास इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 3n x माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अच्छा, अब ये चार हमारे पास टोटल टर्म्स हैं, तो इसमें हम किस तरह करेंगे, दो दो से हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 3, एक कॉमन ले सकते हैं, दूसरा x कॉमन ले सकते हैं। तो 3x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास n आ जाएगा और यहां से 1 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं, एक तो माइनस आ जाएगा, 3 आ जाएगा और y कॉमन होगा और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा n-1। अब इस एक्सप्रेशन में दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 3x माइनस 3y। इसको मजीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो सेकंड ब्रैकेट है इससे हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो कॉमन वाला 3 है वो हम शुरू में लिख लेते हैं और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस y आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 18x⁴, 108x⁴ प्लस 162y⁴। अब 18, 108 और 162 में हमारे पास कॉमन आता है 18। इसमें क्या कॉमन आता है? 18। तो 18 हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट इसके अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आता। यहाँ पे आ जाएगा 18 6r 108 x² y² और 18 8r। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 8y⁴, नहीं 8 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9। ये 9 होगा, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? इसका हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे या फार्मूला भी क्लोज कर सकते हैं। इसका फार्मूला भी हम क्लोज कर सकते हैं, जैसा कि x² का स्क्वायर, यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो। बस वीडियो आप आखिर तक देखें, ठीक है, तो ये चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² स्क्वायर और आखिर वाले का हम लिख लेते हैं 3y² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूले में आता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला यूज होगा, 2 टाइम a और 3y स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास क्लोज होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? यहाँ पे चलिए मैं लिख लेता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, इन क्वेश्चन में आपको फार्मूले सारे आने चाहिए। ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर का हमारे पास है a² माइनस 2ab प्लस b²। तीसरा एक फार्मूला है a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसमें या तो आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेके फैक्टर्स बना सकते हैं, या आप इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करेंगे, या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करेंगे, या इसको, ठीक है, ये हमारे पास इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं फैक्टराइजेशन के। तो ये जो फार्मूले हैं ये बहुत अहम हैं, इन फार्मूलाज के बगैर आप फैक्टर्स नहीं बना सकते। फैक्टराइजेशन में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और ये चीज़ें समझ आई है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें है x² माइनस 1 y+1 एंड माइनस y+3 x² माइनस 1। तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं x² माइनस 1 को। यहाँ पे भी x² माइनस 1 है, यहाँ पे भी x² माइनस 1 है। तो x² माइनस 1 को हम एज ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जब ये कॉमन आएगा तो यहाँ से हमारे पास y+1 आएगा और y+1 के बाद हमारे पास यहाँ पे -y-3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं।
इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसमें वाई वाई हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 - 3 से आ जाएगा -2। इसके अलावा जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इस पे हम फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी का। यहाँ पे वन को हम एज ए बी कंसिडर करेंगे, तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन आ जाएगा। और ये जो हमारे पास -2 है, इसको हम शुरू में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4 टर्म्स गिवन है और कहते हैं कि इसको फैक्टराइज करना है। तो 6ax प्लस 9a² माइनस 16b स्क्वेयर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, लेकिन हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जो पहले 3 टर्म्स हैं, इसका हमने फार्मूला क्लोज करना है। तो फार्मूला क्लोज कैसे होगा? एक्स स्क्वेयर और ये -16b स्क्वेयर एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह 9a² हमारे पास आ जाएगा 3a होल स्क्वेयर -2 टाइम x, और ये आ जाएगा 3a। तो अगेन एक a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a की जगह पे x है और b की जगह पे हमारे पास है 3a। और जो 16b स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर ऑफ 4b लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3a प्लस 4b और x माइनस 3a माइनस 4b। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy और -2xy माइनस वाई स्क्वेयर। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? इन तीनों में से माइनस को कॉमन हम ले सकते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। अब आपने इस पे फार्मूला, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा x प्लस वाई का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब आपने ए स्क्वायर माइनस, ये ए की जगह पे 1 है, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई फार्मूला लगाएंगे। हमने क्या फार्मूला लगाया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चलिए इसको मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे ये a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये b आ जाएगा। ठीक है, तो एक 1 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा? 1 माइनस ब्रैकेट x प्लस वाई है, तो हम डायरेक्ट माइनस को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये दो हमारे इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो इसको अगर काइंडली कोई आप लोगों को इश्यू है तो वो काइंडली कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो समझ आई है तो लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है कि फैक्टराइज k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम k प्लस 2 प्लस 16। तो इसमें लास्ट जो हमारे पास स्क्रीन शेयर हुई थी जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें हमने फार्मूले पे लिख लिए
दे दे। यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ फार्मूला, ये वाला फार्मूला यहाँ पे क्लोज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस तरह क्लोज होगा, k प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, 16 किस नंबर का स्क्वायर है, 4 का। दरमियान में हमारे पास 2 टाइम a, और a जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें k प्लस 2 है, दिस इज a, और जो सेकंड या आखिरी ब्रैकेट है जिसमें 4 है, ये हमारे पास b आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास a है, तो ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा, और ये भी हम हमारे पास b है। तो फार्मूला क्या क्लोज होगा, a, a की जगह पे मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a की जगह पे हमारे पास है k प्लस 2, और b की जगह पे 4 है, तो k प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास k माइनस 2 होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 9x² प्लस 4 माइनस 169 y² माइनस 12x। इसमें 4 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, पहले तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो 9x² माइनस 12x प्लस 4 माइनस 169y²। पहले जो 3 टर्म्स हैं इनके इनका हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 4 का, ये जो आखिरी टर्म है 169y² एज इट इज आ जाएगा। तो ये 3x 9x² को हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 माइनस 2 टाइम आ जाएगा ये फर्स्ट ब्रैकेट, और ये जो लास्ट ब्रैकेट है 2, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला क्लोज होगा वो क्लोज होगा a माइनस बी। तो ये हमारे पास a है और ये b है, तो फार्मूला चूंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है, तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा 169y²। अगेन इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, और 169y² हमारे पास आ जाएगा 13y का होल स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला यूज हो रहा, इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा, a², ये हमारे पास a है और ये b है, तो a² माइनस b² का फार्मूला हम यूज करेंगे। तो a² माइनस b² का फार्मूला, चले यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, a² माइनस b² का फार्मूला हमारे पास आता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसमें भी सेम यही होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा, a को रिप्लेस करें आप 3x माइनस 2 के साथ, और b की जगह पे है 13y,
इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में ए की जगह पे हमारे पास है 3x-2 एंड रिप्लेस बी बाय 13y। तो अब वो कहते हैं ना, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक बार इसको माइनस के साथ लिखना है। इसको मज़ीद हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि 3x प्लस 13y माइनस 2 एंड 3x माइनस 13y माइनस 2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप लोगों को कोई इश्यू है तो देख लें। अगर किसी स्टेप की नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई माइनस 2c एंड x प्लस 2c प्लस वाई बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो ये हमारे पास इसका इसको हम जो फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट है इसको रीअरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आएगा और जो सेकंड ब्रैकेट है इसको हम रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज में हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 2c इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर x प्लस वाई को हम कंसिडर करेंगे a और 2c को कंसिडर करेंगे b, इसी तरह x प्लस वाई को कंसिडर करेंगे a और 2c है हमारे पास b। तो फार्मूला यूज होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। इसका क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। अब ये हमें गिवन है a माइनस बी, एक्स प्लस वाई माइनस 2c और एक्स प्लस वाई प्लस 2c। इसका जब फार्मूला क्लोज करेंगे तो a स्क्वेयर एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2c होल स्क्वेयर। तो मज़ीद हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, जैसा कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, और ये हमने इसको फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 में एक एक्सप्रेशन गिवन है। एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर प्लस 4xy। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वेयर मीन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला हमने इस पे लगाना है। तो पहले तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वेयर और माइनस जेड स्क्वेयर। इसका फार्मूला हमने क्लोज करना है। इसका फार्मूला आ जाएगा x प्लस, चलिए हम डिटेल से कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर और आखिर में आ जाएगा इसका ब्रैकेट 4y स्क्वेयर को हम क्लोज करते हैं 2y होल स्क्वेयर से, जेड स्क्वेयर एज इट इज 2 टाइम a और b आ जाएगा। तो जो फार्मूला क्लोज होगा a प्लस बी होल स्क्वेयर का, ये आ जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। तो ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स, तो ये दोनों हमारे पास स्क्वेयर्स हैं। एक x प्लस 2y स्क्वेयर है एंड द सेकंड वन इज माइनस जेड स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको भी हम देख लेते हैं।
इसको यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में मिसिंग जो फैक्टर है वो फाइंड करने हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है 2y² -3y -27। इसमें हमें एक फैक्टर गिवन है विच इज y+3, और सेकंड फैक्टर हमने फाइंड करना है। तो इसमें मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है ये मैं डिटेल से भी बताऊंगा। इसका हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। हाँ, इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवीजन वाला फार्मूला भी हम इस पे डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिड टर्म में हमारे पास क्या आएंगे? इसके मिड टर्म 2y²। कोई पहले हम 2 और यहाँ पे थोड़ी हम वर्किंग कर लेते हैं। 2 और -27 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आ जाएगा -54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास -54 आ जाएगा। इसके बाद हमने दो टर्म्स, इसका मिड टर्म हमारे पास है -3। मिड टर्म क्या है? -3 है। अब दो ऐसे हमने वैल्यूज लेने हैं या दो टर्म्स लेने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो -3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो -54 आना चाहिए। तो ऐसे दो कौन से टर्म्स हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो -3, और मल्टीप्लाई करें तो -54। तो ऐसे दो टर्म हमारे पास है, एक 9 है और एक 6 है। लेकिन यहाँ पे चूंकि -3 है तो -9 आएगा। ठीक है, ये -9 हो जाएगा, सेम -9 और 6 आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -9y प्लस 6y -27। इसमें y को कॉमन ले सकते हैं पहले दो में, तो 2y -9। लास्ट जो 2 है इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2y -9। दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा 2y -9 और दूसरा फैक्टर क्या आएगा y+3। अब शुरू में हमें एक फैक्टर गिवन है y+3 जो कि ये है। अब जो मिसिंग फैक्टर है वो आएगा हमारे पास 2y-9। जो सेकंड फैक्टर है ये इसका मिसिंग फैक्टर है। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मिसिंग फैक्टर। तो जो आंसर हमारा आएगा वो है 2y-9, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग को ट्राई कर लें, और अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर ये भी इंशाल्लाह मैं सॉल्व करके दे दूंगा। लेकिन इसको आप लोग लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है।